वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ना बोलेंगे जय श्री राम, ना भारत से प्यार करेंगे, ना करेंगे दिल लगाएंगे भारत से। हम इस्लाम के हैं, तिरंगे के सामने भी नहीं झुकेंगे, झुकेंगे सिर्फ अल्लाह के सामने। अल्लाहू अकबर बोलेंगे और बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। वंदे मातरम ना पूछो हमसे देशभक्ति की पहचान। ये मेरे शब्द नहीं है, और आप मेरे शब्द सुनेंगे तो मेरे शब्द नहीं है, मैं बोल रहा हूँ बस। ये शब्द है कांग्रेस पार्टी के नेता हो, विपक्ष के कोई भी लीडर के नेता हो, अब मुस्लिम लीग के कोई भी नेता हो, उन सभी के ये सब बयान है। अब ये दिल्ली की जनता इस पे क्या सोचती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हर देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली की जनता से मिलते हैं। हाँ जी, दिल्ली की जनता, राजधानी में आप खड़े हैं और राजधानी से आप क्या समझते हैं? भारत माता की जय नहीं बुलवाएंगे? देखो, जो भारत में रहता है, तो भारत में चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हाँ, या जैन हो या बुद्ध हो, कोई भी हो, हाँ, उनको वंदे भारत, हाँ, जनगणना ये सब करना होगा। अच्छा, अगर आप वंदे भारत नहीं बोल सकते 150 साल पुराना, हाँ, तो यानी कि आप उनकी आत्माओं को दुखा रहे हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ा थे। जो हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर और क्या नाम है उनका, एक का बहुत से ऐसे बहुत मतलब हमारे काफी शहीद हुए इसके लिए, लेकिन पहला नाम हमारा भगत सिंह का ही आता है। हाँ, और फिर ये कहते हैं, कल मैं एक डिबेट देख रहा था, वो वैसे कह रहे हैं कि ये हम वंदे भारत नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारे इस्लाम में नहीं है। हाँ, पहली चीज तो उनको ये समझनी चाहिए कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, और ये जो है धार्मिक कोई वो नहीं कह रहा कि आप जय श्री राम बोलो, या मतलब हमारे मंदिरों के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में आप बोलो। हम तो आपसे जो देश के हित में जो राष्ट्रगान होता है या वंदे भारत होता है, ये देश के उसमें आता है, ठीक है। अगर ये पहले शख्स है कि जो भारत में रह के ये कहते हैं हम वंदे भारत नहीं बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से उनकी सोच या तो वो इस्लामी हो चुकी है। अच्छा। जो एक मुस्लिम लीग पाकिस्तान जा चुकी है, हाँ, वही सोच को ये दोबारा लाना चाहते हैं। अच्छा, सोच को दोबारा लाना चाहते हैं, भारत के को टुकड़े करवाना चाहते हैं। एक मुसलमान तो ये बोल चुका है कि भारत में डर लगता है, दिल घबराता है, हमें तो तोड़ के एक और देश दे दो, पाकिस्तान के बाद दूसरा देश बनाना चाहता है। तो कौन कह रहा है ये तोड़ के दे दो? मुसलमान व्यक्ति है, वीडियो वायरल कई चलती रहते हैं, सोशल मीडिया का आज का जमाना है, वीडियो खूब वायरल हो जाती देखो, है। मैं कह रहा हूँ, जो शख्स ये कह रहा है ना कि एक तोड़ के दे दो, तुम्हारे को पहले से दो दे चुके हैं। पाकिस्तान नहीं दिया और बांग्लादेश नहीं दिया, तो फिर ये दो देश दे दिए ना। क्या तुम्हारे अधिकार है कि सिर्फ हर बार तुम बंटवारे में एक कंट्री मांग लो? बिल्कुल। जो हिंदू इतनी शहीदी, इतनी जो वो दिए, कुर्बानी दी है, सिखों ने दी है, सिखों को हमने कौन सा देश दे दिया? बिल्कुल। हमारे देश में रह रहे हैं ना, जैन है, बुद्ध है, बहुत है, क्रिश्चियन भी है, बिल्कुल, क्रिश्चियन रह रहे हैं ना हमारे साथ। लेकिन हर बार तुम आओगे और कहोगे हम वंदे भारत नहीं बोलेंगे, और इनकलाब जिंदाबाद नहीं बोलेंगे, और हमारे इस्लाम में ये नहीं है, वो नहीं है। हमें तुम्हारे इस्लाम से क्या लेना? अच्छा, हमें तुम्हारे इस्लाम से अरे क्या लेना? भारत के नागरिक है, खून तो उन्होंने भी बहाया होगा, और कुरान और इस्लाम तो दोनों भारत में ही है ना, गीता भी भारत में पढ़ी जाती है, फिर आप मना कैसे कर रहे हैं? आप ऐसा है, आप ये वो उनकी भाषा बोल रहे हो। नहीं, हम जनता की भाषा बोल रहे हैं। देखो, बात ऐसी है कि उन्होंने खून बहाया, तो उन्होंने पाकिस्तान ले लिया है। उन्होंने खून बहाया, तो उन्होंने खून बहाया, पाकिस्तान मिला। अच्छा। दूसरा बांग्लादेश दे दिया। अच्छा। लेकिन सिखों को क्या मिला? दलितों को क्या मिला? ईसाइयों को जातिवाद ला रहे हैं, दलित सिख बना रहे हैं, तो फिर ऐसे हर व्यक्ति वो मांगने लगेगा कंट्री। अच्छा। हर धर्म का व्यक्ति, क्रिश्चियन भी कहेंगे हमें भी दो, क्योंकि 200 साल क्रिश्चियनों ने भी राज करा है। ओके, करा ना अंग्रेजों ने, तो ब्रिटिश ने भी तो राज करा है। ब्रिटिश तो वो भी मांगने लगेंगे कि हमें भी चाहिए, हमारे भी लोग यहाँ रहते। तो भाई ऐसे हर बार तुम्हारे को एक देश बना के नहीं दे सकते। अच्छा। अगर जिन्हें इस देश में घुटन महसूस हो रही हो, परेशानी महसूस हो रही हो, दिल दुखता होगा उनका, तो या दिल दुखता है, आप पाकिस्तान जा सकते हो, आप बांग्लादेश जा सकते हो, आप अफगानिस्तान जा सकते हो। अच्छा। सऊदीया जा सकते हो, दुबई जा सकते हो। हाँ। लेकिन आप हर बार एक देश मांग लो, ये हम देंगे नहीं। अच्छा। क्योंकि ये इस बार
हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, आप यही रहिएगा। एक मिनट सर, सामने आइए, क्या कहेंगे? वंदे भारत नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं, बल्कि केवल इस्लाम के आगे झुकेंगे। तिरंगा क्या है हमारे लिए? देखिए, इस्लाम जहाँ तक की बात है, इस्लाम पे तो मैं भी खैर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक कि वंदे भारत की बात है, जो आप कह रहे हैं कि नहीं बोलेंगे, ये कौन नहीं बोलना चाहता? वही कौम नहीं बोलना चाहती है जो कहीं ना कहीं दूसरे मजहब के लोग हैं। अच्छा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, इस्लाम की आप बात कर रहे हैं और वंदे भारत की बात कर रहे हैं, तो अब एक बात बताइए, वंदे मातरम गाने में और राष्ट्रीय वो है, तो उसको गीते तो उसे बोलने में क्या शर्म है? ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो नहीं बोलना चाहता, तो कहीं ना कहीं उनको जो है, जिन्ना ने जिस तरीके से जब क्या बोलते हैं पाकिस्तान ले लिया था, अच्छा। ठीक है, तो उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, वहाँ पे खुश रहेंगे। अरे पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, एक व्यक्ति देश तोड़ने की फिर बात कर रहा है। कौन? कि दिल दुखता है, दुखता शरीर है। पिछवाड़े पे लात मार के ऐसा सरिया घुसेड़ेंगे ना, साला जिंदगी भर याद रखेगा। याद अरे वो रखिए। देश मांग रहा है कि दूसरा देश दे दो ना, हम शांति से इनके अब्बा जान आए थे देश मांगने के लिए, और दे देंगे। इस बार ऐसा सरिया डालेंगे ना, याद अच्छा। रखेंगे। अरे आप सरिया डालने की बात करें, फिर गृह युद्ध छेड़ देंगे देखो, क्या? अब कांग्रेस का दौर था वो, जो आपको दो देश बना के दे दिए। अच्छा। अब ये बीजेपी का सनातनियों का दौर है। अरे कांग्रेस का तो अब भी दौर चल रहा है, क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी तो अब भी कुछ राज्यों में है। 3 राज्यों में है। हाँ, है नहीं है? क्या कर लेगी वो? क्या कर लेगी? 3 राज्यों में वो सरकार चला रही है, अगली बार वो भी हार जाएगी। अच्छा। पूरा इस बार जो है बीजेपी ही भारत पर राज करेगी। और जैसे क्या नाम है, कांग्रेस ने 65 साल राज करा था ना, हम उसको कम से कम 50-60 साल रखेंगे, अच्छा। ताकि हमारा हिंदू राष्ट्र मजबूत रहे। हम नहीं, देखिए, मैं इनकी बात को ना इनकरप्ट करना चाहूंगा। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं कह रहा कि हाँ चलिए बीजेपी को रखेंगे, लेकिन बीजेपी भी है अभी 11-12 साल हो गए और इतने साल से। लेकिन अब एक बात बताइएगा सर, बीजेपी ने भी अगर देखा जाए तो चाहे हिंदुओं के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या कदम उठाया? सिर्फ एक राम मंदिर को लेकर के आप वो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी में 1-2 नेता को छोड़ करके बाकी बीजेपी सारी ऐसी है। ठीक है, अगर आप कहीं भी चले जाइएगा, अभी आप दिल्ली में देख लीजिए, अगर बोला जाता था पहले बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा, इनको भगाया जाएगा, लेकिन आज के डेट में खुलेआम बांग्लादेशी वहाँ पे रह रहे थे। तो रेखा गुप्ता जी कर क्या रही है, मेरे को ये समझ सवाल है। और सुनिए, तो अभी एसआईआर का काफी सारे विपक्षी भी विरोध कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी अगर सपोर्ट कर रही है तो बीजेपी सपोर्ट करने का उनका फायदा क्या हो रहा है? आप मेरे को एक बात बताइए। और ऐसे लोगों को, ऐसे जो अभी सीएम है रेखा गुप्ता जी, मैं तो एक चीज कहूँगा कि उनको हटा के किसी और को बना दिया जाए, ताकि यहाँ से जितने बांग्लादेशी हैं जो भारत में अभी दिल्ली में, जो अभी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो कब्जा करके बैठे, कम से कम वो तो बाहर जाए। अरे रेखा गुप्ता को हटाने की बात कर रहे हैं? अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भाई। अरे दिल्ली की जनता चुन के लाई थी उनको। अरे दिल्ली की जनता नहीं चुना है, मैं तो कह रहा हूँ रेखा गुप्ता जी को हटा करके बीजेपी और किसी को ला सकती है, मतलब किसी को बिठा सकती है, लेकिन उनपे बांग्लादेशी जितना है उन पे क्या कार्रवाई हो रही है? सभी महिलाओं पे प्रश्न उठा रहे हैं, आप सभी महिलाओं पे प्रश्न उठा रहे हैं। महिलाओं पे क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला है। महिला है तो क्या काम नहीं करेगी क्या? वोट हमने नहीं दिया है क्या? अगर महिला है तो क्या हम काम नहीं करवाएंगे? अच्छा। कैसी बात कर रहे हैं आप? लगता है पत्रकारिता एकदम। अरे एक बात बताइए, एक बात बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री काम नहीं कर रही है क्या? यमुना साफ करवा दिया, अभी चल यमुना साफ कर दिया तो क्या? आप कैसी बात कर रहे हो? यमुना साफ करवा दिया तो क्या एक काम अच्छा हो गया है? आप ही मेरे को एक बात बताइए। अच्छा। बांग्लादेशियों को बाहर नहीं कर पा रही है, आप कह रहे हैं यमुना साफ कर रहे हैं। अरे जिनको पहले बाहर करना उनको करिए ना। अच्छा। अच्छा, बाहर करने की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, वंदे मातरम, भारत माता की जय ना बोलने वाले दिल्ली में राज कर पाएंगे? दिल्ली में आ पाएंगे क्या दोबारा से ये लोग? बिल्कुल आ पाएंगे सर, इनकी कम्युनिटी में बहुत पावर है। बिल्कुल बहुत पावर है इनकी कम्युनिटी में सर, मैं गलत नहीं बोल रहा। देखिए, वंदे मातरम, पहले हमें वंदे मातरम की वंदना करनी चाहिए, और दूसरा भारत माता की जय भी बोलनी चाहिए। जब ओवैसी जय फिलिस्तीन बोल सकते, अच्छा, जब भारत के शेख जय श्री राम बोल सकते हैं, हाँ, जय भीम जय मीम बोल सकते हैं, तो भारतवर्ष का जो मुसलमान है, हाँ, भारत माता की जय, हाँ। वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते? अरे वो ये कह रहे हैं कि केवल तिरंगे नहीं, इस्लाम के सामने झुकेंगे, इस्लाम ही सब कुछ है और कुछ नहीं हमारे लिए। पाकिस्तान चले देखिए, मैं कहना चाहूंगा आपसे, हाँ, पत्रकार महोदय, अब ये उनके शब्द, ये मेरे नहीं है। हाँ, सुन लो। हाँ। मैं आपको नहीं बोल रहा, ठीक है। आप क्यों भड़क रहे हो? मैं ये कहूँगा, अभी मोदी जी का दौरा होने दो, अच्छा, अरब कंट्री का। हाँ, उधर से एक दिन ऐसी आवाज आएगी, शेख बोलेगा भारत माता की जय, अच्छा, वंदे मातरम। अच्छा, भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा? ठीक है।
तो मैं देखूंगा कि कन्वर्टेड वाले पॉपकॉर्न की तरह उछलते हैं या नहीं उछलते हैं, क्योंकि ये तो कन्वर्टेड है ना भारतवर्ष के। अगर चलो मैं भारतवर्ष को बताऊं कैसे कन्वर्टेड है। ठीक है, सऊदी अरब, ठीक है, दुबई, ठीक है, ये जितने भी बाहर की अरेबिक कंट्रीज हैं, जो 57 इस्लामिक कंट्री हैं, हाँ, उनमें हिंदू रिचुअल्स फॉलो नहीं होते। अच्छा, पूछो कैसे? कैसे? भारतवर्ष में ही शादी होती है हाँ, जो हिंदू रिचुअल्स में होती है, हल्दी भी होता है, बिल्कुल होता है, मेहंदी भी होती है, बिल्कुल होता है, रत जगह भी होता है, हाँ। तेल चढ़ाई, मतलब हर चीज हर उसमें चीज होता होती है। है। मुसलमानों में, भारत के मुसलमानों में भी ये होता है, हाँ, अरबी में, अरब में, अरब में नहीं होता सर। तो ये खुद ही बता रहे हैं हम अपने आप में कन्वर्टेड है। हाँ, जब कन्वर्टेड हो तो आज से आप 3 पीढ़ी अपनी पीछे जाएंगे तो आप हिंदू ही नहीं निकलेंगे। एक सवाल है, आपने कहा अरब में अगर जब मोदी का दौरा होता है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम में बोलेंगे, इससे भारत के मुसलमानों का लेना देना क्या है? भारत से क्यों? ये तो कहते हैं ना हम सच्चे मुसलमान है, अच्छे मुसलमान है, हाँ। ईमान के पक्के हैं, तो वो कन्वर्टेड है, फिर इसका मतलब वो कन्वर्टेड होंगे। सऊदिया के मुसलमान, दुबई के मुसलमान बोल देते हैं वंदे भारत। हाँ, अब भारत के सारे जनगणना सब भारत माता की जय बोल सकते हैं, लेकिन भारत के मुसलमान ही इस चीज को नकारते हैं। फिर ये बताइए, आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो ना कि भारतवर्ष के जो मुसलमान है वो सच्चे मुसलमान है और बाहर के जो है वो दूसरे, वो कन्वर्टेड है। अच्छा, तो फिर बताइए वो काबा क्यों वहाँ, मतलब हज करने जो है काबा पे क्यों जाते हैं भाई? उनका आस्था, उनकी धर्म, उनकी जैसे हमारे उसमें कहते हैं कि हमारी आस्था, हमारी अगर धर्म। वो कन्वर्टेड होते तो वहाँ नहीं होती। अच्छा, हम भी उसका सम्मान करते हैं, ठीक है, हम भी कहते हैं अच्छी बात है, अच्छा। आप अपने धर्म को, अपने रिचुअल्स को फॉलो करो। हाँ, मगर आप जिस देश में रह रहे हो, जिस देश का खा रहे हो, जिस देश का पहन रहे हो, और फिर उसी देश की मिट्टी में मिल रहे हो, हाँ, बिल्कुल। आपको वंदे मातरम बोलने में दिक्कत क्या अच्छा। है? जब वंदे मातरम नहीं बोल सकते तो 2/6 की कबर भी मत लो। क्या बात है, भारत में? गलत तो नहीं कह रहा मैं भैया, 2/6 की कबर भी मत लो। अच्छा, वंदे मातरम से दिक्कत है, भारत माता की जैसे आपत्ति है, हाँ। तो 2/6 की कबर भी मत लो, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। अच्छा, एक मत बोलो, हम नहीं कह रहे, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, बोलो। ये मातरम बोलने वालों को दिक्कत कहाँ तक होगी, कहाँ तक नहीं होगी? और अरब में बोल दिया अगर जय श्री राम, तो असर क्या होगा भारत के मुसलमानों के अंदर? क्या दौड़ेगी मिर्ची या दौड़ेगा जय श्री राम? राधे कृष्ण न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।